कर्नाटका गुलबर्गा शहर में सिटीजन फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि अफजलपुर तालुके के नीलूर ग्राम में सर्वे नंबर 8 में 4 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन एससी कोठे में पीटीसीएल के तहत मंजूर की गई थी। किसी वजह से उस खेत के मालिक का बेटा ज़राए माश की तलाश में पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के पूना शहर जाकर बस गया। चंद बरसों के बाद आकर देखता है तो उसकी 4 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन पर 3 दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस बात को लेकर गुलबर्गा असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में अर्जी दी जाती है कि इनकी ज़मीन को दूसरों के नाम पर दिया गया है। 11 साल में 25 असिस्टेंट कमिश्नर्स बदल जाते हैं मगर अब तक कोई भी इस ज़मीन का हल नहीं निकलता है। इस बात को लेकर सिटीज़न फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि 17 जून को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को ताला डालकर घेराव करेंगे। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अफजलपुर तालुका नीलूर ग्राम में सर्वे नंबर 8 पर जमीन गवर्नमेंट प्लान मंजूर हुआ था हमारा पिताजी के नाम पे। वो जमीन हम लोग खेत कर रहा था। खेत करने के बाद 7-8 साल हमारा पिताजी किया। उसके बाद में हमारा माँ गुजर गया। उन लोग को बटाई पे लगा के गया था हम लोग पूना में पेट का वास्ते। उन्होंने आने तक उनका नाम पे करके लिया। अभी पीटीसीएल केस चल रहा है इसी ऑफिस में 2014-15 में। अभी तक फाइनल नहीं हो रहा है और 15 दिन में एक बार हियरिंग देते। हियरिंग चल रहा नहीं, कुछ भी नहीं। और हम पुणे से यहाँ आके हियरिंग डेट दो बोले तो भी टाइम पे नहीं देता और केस भी नहीं चल रहा। ये कुछ भी काम नहीं। और हम 10-12 साल से एसी ऑफिस और घूमना और जितना कमाते उतना जाना आने में खर्चा हो रहा था। हाँ, ये एक भी काम नहीं। देखो अभी जो कल्याणी शांतप्पा साहब जो बता रहे थे ना, ये नीलूर में जो है ना एक खेत है जो कि 1980-81 में इनको गवर्नमेंट इनामी लैंड जो देती है दलित कम्युनिटी को। साहब एससी कम्युनिटी से आते हैं, दलित कम्युनिटी से आते हैं कल्याणी साहब। इनको 80-81 में गवर्नमेंट अलॉट किया था 4 एकड़ 20 गुंठा लैंड, यानी कि 4.5 एकड़ लैंड गवर्नमेंट अलॉट किया था। वो लैंड पे इनके पेरेंट्स, इनके पिताजी माताजी जो थे वो लोग करते रहते थे। लेकिन उसी दौरान में क्या हुआ, ये लोग तो मजदूरी करने वाले हैं, तो ये लोग किसी को खेत अपना बाटे पे लगा के अपना रोजगार की तलाश में गुलबर्गा से बाहर कहीं पूना पे जाके नौकरी कर रहे थे। उसी दौरान इनके माता पिता का कुछ डेथ हो गया। डेथ होने के बाद जो है जिनके हाथ पे इन्होंने बाटे पे लगाया था या पार्टनरशिप पे लगाया था, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन चेंज करके अपने नाम पे किया। ये इनका क्लेम है ऐसा। तो इसके इसमें क्या हो गया कि सिंस 2014 से एसी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में हियरिंग चल रहा है, केस चल रहा है। एज ऑन टुडे 2025 है, यानी कि 11 साल, लगभग 11 साल में 25 असिस्टेंट कमिश्नर बदल दिए गए। 25 असिस्टेंट कमिश्नर का अभी तक आना, नौकरी करना, जाना हुआ, लेकिन एक जजमेंट नहीं कर सके। भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इतना तो बोल दो, ये आदमी ओनर है या नहीं है। इस इंसान को गवर्नमेंट लैंड अलॉट करती है इनामी लैंड, वो इनामी लैंड के डॉक्यूमेंटेशन चेंज कैसे हो गए, ये आदमी का आज ओनरशिप है नहीं है, दूसरा ओनर कैसे हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन देख के एक जजमेंट देने का था, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पिछले 11 साल से घुमा रहा है। जब 25 कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर बदलते हैं और ये फैसला नहीं होता है, तो ये बेहतर ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को बंद कर दिया जाए। वहां पे 20 स्टाफ है, वो 20 स्टाफ को, असिस्टेंट कमिश्नर को, सबको वहां से भगा के जो है वो ऑफिस को ताला मारना ही बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी खर्चा बचेगा और जनता जो परेशान हो रही है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के चक्कर मार के, ये जनता की परेशानी भी रुक जाएगी। आज सिटीजन फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस और जो स्टेट कन्वीनर मल्लिकार्जुन सज्जन साहब ने जो प्रेस मीट करी थी नागया स्वामी साहब पे, ये सीधा ये है, अगर इमीडिएटली ये जजमेंट नहीं होता है तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना होगा और हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को ताला 17 को धरना करेंगे और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को ताला मारा जाएगा। थैंक यू।
हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Birnakapom, near Gaushawali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.